हेलो दोस्तों, नमस्कार। शाद अभिनंदन है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवार पहाड़ी। आज मैं इंग्लिश की टीचिंग क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। वैसे मैं पहले भी मेरे एक यूट्यूब चैनल है पवार पहाड़ी और उसी को मैंने रीनेम किया है इंग्लिश विद पवार पहाड़ी, क्योंकि आज मैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टीचिंग की क्लास आप उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ जो इंग्लिश में थोड़ा वीक है। इंग्लिश की क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं एक अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ। 22.5 साल मैंने आर्मी की जॉब करी और 12 साल कुछ मैंने फिर सिविल में जॉब करी। यानी लगभग 35 साल बाद मैं वापस अपने नेटिव प्लेस अपने गांव उत्तराखंड में वापस आया हूं मैं। और गांव में रह कर के मेरे मन में एक विचार आया कि जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे मेरा कुछ अनुभव हो, तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा यूट्यूब पे। तो जो मैं इंग्लिश क्लास आज शुरू करने जा रहा हूँ वो सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो दूर दराज गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनको इंग्लिश समझने में, बोलने में, पढ़ने में दिक्कत आती है। उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। उन बहन बेटियों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जिनके बच्चे आज इंग्लिश मीडियम क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि स्कूल से हमारे बच्चे को क्या होमवर्क मिला है। तो उनके लिए भी क्लास बहुत यूज़फुल है। अगर आप शुरू से मेरी इस क्लास को बार बार देखते रहें और समझते रहें तो ज़रूर एक दिन ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। मैं बिल्कुल बेसिक से ABCD से आपको इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ मैं। आप ज़रूर अपने बच्चों को दिखाइए और बार बार, ये तो नहीं कि एक ही दिन देखने से आप सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इंग्लिश विद पवार पहाड़ी को। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको आपने प्रेस करना है, ऑल पे आपने क्लिक करना है। इससे होगा कि जब भी मैं अपनी टीचिंग क्लास की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले, यानी उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आएगा और आप इजीली मेरे उस यूट्यूब पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि डेली आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सीरियली बेसिक से लेकर के और वास्ट मैंने एक पाठ्यक्रम बना रखा है और मैं सिखाऊंगा। लगभग 2-3 महीने तक ये चलने वाला है। तो आप ज़रूर देखिए और अभ्यास कीजिए। बिना बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं एक सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा आप लोगों का और आपने मेरी वीडियो देखनी है, अपने बच्चों को दिखानी है और उस पर मनन करना है। तो शुरू करते हैं आज की बेसिक क्लास ABCD से। तो आओ चलें। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक से ABCD से। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल का नाम आपको बता दूं। इंग्लिश विद पवार यानी जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे उसका नाम है इंग्लिश विद पवार पहाड़ी।
तो आज जो मैं ABCD से इंग्लिश की शुरुआत करूँगा उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से हिंदी में वर्ण होते हैं 46 यानी 46 वर्ण होते हैं, अ आ इ ऊ ETC जो भी है, तो मैं यहाँ पे हिंदी की बात नहीं करूँगा, इंग्लिश की बात करूँगा। लेकिन मैं एक वर्ण की बातें, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो हिंदी में जिस प्रकार से 46 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ण को कहते हैं उसमें अल्फ़ाबेट। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं 26। टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। और ये 26 क्या होते हैं? ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं कैपिटल लेटर्स और एक होते हैं स्मॉल लेटर्स। तो इंग्लिश में अक्षर को जो क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो एक होते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर 26, और एक होते हैं स्मॉल लेटर, ये होते हैं 26। अब ये कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर यानी इनको हिंदी में बोला जाए तो उनको कहते हैं छापे के बड़े अक्षर या लिखने के इंग्लिश के बड़े अक्षर। उसी प्रकार से स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर, छापे के छोटे अक्षर यानी या तो लिखने में छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर्स। तो जो ये लेटर है, पत्र को भी लेटर बोलते हैं और इंग्लिश में अक्षर को भी लेटर्स कहते हैं। तो जो छापे के बड़े अक्षर यानी जो कैपिटल लेटर्स हैं वो है, ये होते हैं A to Z, यानी A से लेकर के Z तक, और वो होते हैं 26। उसी प्रकार से A to Z ये भी होते हैं 26। सेम है, लेकिन इनकी जो आकृति है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब एक कैपिटल जो लेटर्स होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस प्रकार से हिंदी जो स्क्रिप्ट होती है हमारी वो है देवनागरी, और जो इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट होती है वो है रोमन। तो जो इस स्क्रिप्ट को, इन्हें जो हमारी जो एक लिपि है, उसी प्रकार से जो इंग्लिश की लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो है रोमन। रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश की जो लिपि है उसको कहते हैं रोमन। अभी मैं बताऊंगा आपको कि A to Z को कैसे लिखा जाता है, यानी A से लेकर Z तक जो 26 लेटर होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, और A to Z जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी हम लिखते हैं, हिंदी में एक ही आकृति होती है, एक ही आकार में हर लेटर को लिखा जाता है, हर अक्षर को लिखा जाता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में क्या है, अलग अलग आकार में इसमें स्मॉल लेटर से उनको अलग अलग आकार में लिखा जाता है, जबकि कैपिटल को एक ही आकार में अलग अलग लेटर्स को लिखा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक होती है हमारे पास 4 रूल की कॉपी। तो 4 रूल्स की कॉपी होती है, उसमें 4 लाइनें होती हैं, और 4 लाइन में कैसे इंग्लिश के अक्षर को यानी इंग्लिश के लेटर्स को लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर में, तो 4 लाइनों के बीच लिखे जाते हैं। अभ्यास के लिए पहले 4 लाइन की एक नोटबुक लाइए,
और उनमें लिखिए। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बन जाती है तो उस 4 लाइनों की जो आकृति होती है उसके अकॉर्डिंग खुद ही वो लेटर्स लिखे जाते हैं सिंगल लाइन में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 4 लाइन में कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो हमेशा जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो ऊपर की नीचे की चौथी लाइन छोड़ करके 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। तो मैं आपको लिख के बताता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी जो ये लेटर्स है कैपिटल लेटर्स, ये 3 लाइन को टच करते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। नीचे की फोर्थ लाइन है वो ऐसे छूटती है। तो मैं पूरा एक बार लिख देता हूं। आई जे के एल एम एन ओ पी। कैसे लिखना है एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आपने अभ्यास करना। मैं बताऊंगा, इस भी बोर्ड में बताऊंगा कैसे आपको अभ्यास करना है। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनको गिनेंगे, काउंट करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हो गए हैं 26 लेटर्स। सिमिलरली स्मॉल लेटर्स भी 26 होते हैं, लेकिन उनका जो फिगर होता है, उनकी जो आकृति होती है डिफरेंट होती है। लेकिन उनको जो प्रोनाउंस इनके लिए किया जाता है सेम उनके लिए किया जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूं। अभी मानी ये मेरा वुडन बोर्ड है। अभी आप लोग कोऑपरेट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आगे डिजिटल बोर्ड लेके आऊंगा ताकि मैं फटाफट अच्छे ढंग से आपको पढ़ा सकूं। अभी एक वुडन बोर्ड है, तो वुडन बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में लाने के लिए आपने क्या क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो अभी स्मॉल लेटर भी दिखाता हूं मैं आपको कैसे लिखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये है स्मॉल लेटर, है सेम प्रोनाउंस है, लेकिन एक कैपिटल में स्मॉल में है। अब आप इनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 4 लाइन है उनमें इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये हमने ऊपर की जो 3 लाइन टच की है जिन जिन लेटर्स ने, तो ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 और 6। यानी टॉप 3 लाइन्स में कितने आए हैं? 6 लेटर आप देख सकते हैं। और फिर बीच की जो 2 लाइन है, यानी टॉप से सेकेंड लाइन और बॉटम से सेकेंड लाइन, उन दोनों के बीच में कितने लेटर आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मिडिल लाइन्स में आए कौन कौन से? ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स और जेड, यानी टोटल है 14। ये हो गए 14 लेटर्स। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर्स बीच की 2 लाइनों के बीच में ये आते हैं। उसी प्रकार से बॉटम की 3 लाइन्स में आते हैं टोटल, आपको गिन के बताता हूं मैं। जी जे पी क्यू वाई, अब गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी 5 लेटर्स। आप देख लीजिए, यह है बॉटम की 3 जो लाइन्स होते हैं, यानी ऊपर टॉप की लाइन छोड़ करके जो बॉटम की 3 लाइन है बाकी उन पे उनको टच करते हैं 5 लेटर्स। अब जो 4 लाइन्स हैं उन 4 की 4 लाइन्स को टच करने वाला सिर्फ एक लेटर है, वो है एफ। 4 लाइन्स हो गया 1। अब इनका टोटल कर लें, 6 14 26 और 5 25 और 1 26, ये हो गए 26 लेटर्स। तो अभी आपने देख लिया होगा, जो कैपिटल लेटर है वो ऊपर की सारी 3 लाइन के बीच में आ रही हैं, जो बॉटम की 4th लाइन है वो उन्होंने छोड़ दी है। उसी प्रकार से जो स्मॉल लेटर्स हैं वो अलग अलग लाइनों में, यानी टॉप की जो 3 लाइन्स हैं उसमें आए 6 लेटर्स, मिडिल की दो लाइन है उसमें आए 14 लेटर्स, और बॉटम की जो 3 लाइन्स हैं
उसमें 5 लेटर्स, और 4 जो लाइन, जो सारी जो 4 लाइन उसमें टच किया है एक लेटर से, वो है एफ। इस प्रकार से एक कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर, तो इनको क्या करना, आपने प्रैक्टिस करना है। अपनी एक नोटबुक आती है 4 लाइन्स वाली, उसमें आपने इनको प्रैक्टिस करना है। तो अभी एक बार मैं फिर प्रैक्टिस के तौर पे आपको बता देता हूँ कि कैसे ये इस कैपिटल लेटर को लिखना है और कैसे स्मॉल लेटर को लिखना है। सबसे पहले कैपिटल में ए, यानी बाएं की तरफ एक तिरछी लाइन और दाहिनी की तरफ 2 तिरछी लाइन, कहां से, टॉप की लाइन से, और बीच में एक स्टैंड लाइन उन दोनों के बीच में, तो ये बन गया ए। उसी प्रकार से बी, एक स्टैंड लाइन हमने खींची है बी, फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक, और उसमें 2 हाफ बॉल, 2 हाफ सर्किल, उससे बना है बी। सी, यानी बड़ा हाफ सर्किल। उसके बाद डी, एक स्टैंड लाइन खींची है और वो हाफ सर्किल से उसको बंद कर दिया है, ये बन गया डी। उसी प्रकार से एक स्टैंड लाइन खींची है और ये बराबर 3 लाइन उस पर खींच लें, ये बन गई ई। एक लाइन खींची और 2 लाइन खींच लिए, बन गया एफ। उसके बाद एक हाफ सर्किल खींचा, उसके बाद हाफ सर्किल पे एक आधी लाइन खींची, ये बन गया जी। उसके बाद 2 लाइन खींची और बीच में एक स्टैंडर्ड लाइन। उसके बाद आई के लिए सिंगल डंडा है, चाहे तो इसके बॉटम और टॉप में हल्की सी लाइन का टच कर सकते हैं, ये बन गया आई। एक सीधी लाइन खींची और इसको यहाँ मोड़ दो, मिला दो, और ये हल्का लाइन खींची, ये बन गया जे। उसी प्रकार से एक लाइन खींची और एक यहाँ मिला दो और फिर इसको यहाँ मिला दो, ये बन गया के। सिंपल एक लाइन खींची और इसमें थर्ड लाइन पे एक लाइन, यानी इस लाइन के आधा ये लाइन खींच दी, तो बन गया एल। 2 लाइन खींची और एक तिरछी लाइन ये, एक तिरछी लाइन ये बन गया एन। इसी प्रकार से एन, वही 2 लाइन खींची और इसको यहां मिला दिया, ये एन। ओ के लिए सिर्फ एक गोला है, 3 लाइनों के बीच में एक गोला। इसी प्रकार से पी, एक लाइन खींची और ऊपर की 2 लाइनें वो छोटा सा आधा सर्कल पी। क्यू के लिए एक गोला मारा और एक कटर से मार दो क्यू। आर के लिए सिंपल एक लाइन खींची, आधा सर्किल और एक तिरछी लाइन आर। उसी प्रकार से एस के लिए ये हाफ सर्किल और फिर इसमें मिला के इधर को हाफ सर्किल, ये बन गया एस। उसी प्रकार एक स्टैंडर्ड लाइन छोटी और एक खड़ी लाइन, ये बन गया टी। उसी प्रकार से यू के लिए 2 लाइन खींचो और इसको ऐसे मिला दो, बन गया यू। उसी प्रकार से वी, जैसे ए के लिए हमने 2 ऊपर से तिरछी लाइन खींची थी, वैसे इससे नीचे से ऊपर को 2 तिरछी लाइन खींचो, ये बन गया बी। इस प्रकार से जो डब्ल्यू, उल्टा एम, एम के लिए हमने क्या किया था, 2 लाइन खींची थी और 2 तिरछी लाइन हमारी। उसी प्रकार से ठीक एम का उल्टा अपोजिट
ये डब्ल्यू हो गया। एक्स के लिए 2 क्रॉसिंग एक्स, वाई के लिए एक तिरछी लाइन खींची और एक तिरछी लाइन इधर को पूरा मिला दो, और जेड के लिए एक लाइन खींची, यहां मिला दो और खींच दो, ये जेड बन गया। ये है कैपिटल लेटर लिखने का एक तरीका। तो आपने क्या करना है, इसको बराबर प्रैक्टिस करनी है, 4th लाइन की अपने बच्चों के लिए लानी है और उनको इसका अभ्यास करवाना है। फिर प्रोनाउंस के लिए एक बार फिर बता देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये कैपिटल लेटर के 26 लेटर्स हो गए हैं। उसी प्रकार से अभी मैं कैसे लिखने स्मॉल लेटर्स वो बताऊंगा। तो इस ABCD पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे नर्सरी से ही A फॉर एप्पल, B फॉर बैट ये करते करते लिखना भी सीख जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक याद दिलाने के लिए लिखा है, यानी जो जिनको नहीं आता है, जो अपने बच्चों को घर में पढ़ाना चाहते हैं, जो भी माताएं बहनें बहू बेटी, वो ऐसे करके 4th लाइन की जो नोटबुक है वो 4 लाइन की नोटबुक ला करके उसमें आप प्रैक्टिस करवाइए। अब स्मॉल लेटर कैसे लिखने हैं, बीच में हाफ सर्किल ए, 3 लाइन, एक खड़ी लाइन खींचनी है और उस पर हाफ सर्किल बी, 2 लाइनों के बीच छोटा सर्किल सी, 3 लाइनों में एक खड़ी लाइन खींचनी है और उसमें हाफ सर्किल ऐसे मिलाना है, डी हाफ सर्किल और इसको यहां मिला दीजिए ई। और इसके लिए क्या करना है, आप पूरी लाइन खींचिए और यहां से मुड़ करके और एक बांध लीजिए ऐसे, ये एफ। जी के लिए हाफ सर्किल मिला दीजिए और इसको घुमा दीजिए ऐसे, जी। एच के लिए एक लाइन खींचिए, ये एच हो गया है, और चाहे तो यहां से ये मोड़ दीजिए ऐसे, एच। आई के लिए एक लाइन, 2 लाइन के बीच में एक लाइन ऐसे खींचिए और ये, और चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जे के लिए एक लाइन ऐसे खींचिए और ये हल्का नीचे तिरछी लाइन इसमें खींचिए, जी। क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। के लिए एक लाइन खींचिए और जो 2 लाइनें बीच में उनके बीच में लिख दीजिए के, और चाहे तो आप इसको ऐसे कट मार सकते हैं कि। आगे आगे जब आप लिखने में माहिर हो जाओगे तो ये बनावट अपने आप इंसान सीख लेता है, यानी एक प्रैक्टिस हो जाती है। उसी प्रकार से एल, सीधी लाइन खींचनी है, उसको ऐसे मोड़ दीजिए, एल। एम के लिए एक, उसमें 2, ये हो गया एम। इसी प्रकार से एक लाइन खींचे 2 लाइन के बीच में एन के लिए, और ये एन। इसी प्रकार से ओ, छोटा गोला 2 लाइन के बीच में ओ। पी के लिए नीचे की 3 लाइन, एक हाफ सर्किल। क्यू के लिए हाफ सर्किल और इसके लिए क्यू। आर के लिए चाहे तो आप एक लाइन खींचिए दोनों के बीच में और ये एस कर दीजिए, ये एक आर है। एस के लिए 2 लाइन के बीच में ऐसे लिख दीजिए, अच्छा ये तो आप एक डंडी ऐसे खींच सकते हैं, एस। टी के लिए
एक लाइन खींचो और यहाँ से मोड़ दो इसको और एक कट मार दे यहाँ पे। टी यू के लिए जैसे हमने पी यू लिखा था वैसे लिखिए और इसको ऐसे कर दीजिए। सिमिलरली वी के लिए जैसे बड़ा वी है 3 लाइनों में छोटा वी और यहाँ पे कट मार दीजिए। डब्ल्यू के लिए जैसे ऊपर हमने लिखा था डब्ल्यू ऐसे लिखिए, ऐसे मार दीजिए। एक्स जैसे बड़ा एक्शन 2 क्रॉस लिखा था इसके लिए हाफ सर्किल इधर को इसमें मिला करके सर्किल उल्टा इसी के एक्स। वाई के लिए वाई और जेड के लिए सिंपली जो 3 लाइनों में जेड लिखा था ये बीच की 2 लाइनों में जेड हो जाएगा। तो ये हो गए हैं, एक बार पढ़ के सुनाता हूं मैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने हो गए टोटल 26। अब ये जो 26 लेटर्स हैं इनमें भी अलग अलग लेटर्स होते हैं। एक होते हैं व्यंजन और एक होते हैं स्वर, जिनको हिंदी में कहते हैं स्वर व्यंजन। तो इसमें होते हैं कॉन्सोनेंट और वोल्स। वो कैसे कैसे कौन कौन से इसमें कॉन्सोनेंट है कौन से वोल्स है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आपने कमेंट्स में लिखना है कि टॉप की 3 लाइन्स में कितने लेटर्स आते हैं, मिडिल की जो लाइन है 2 लाइन उनके बीच कितने लेटर्स आते हैं, बॉटम की 3 लाइन्स में कितने लेटर्स आते हैं और 4 लाइन्स को कितने लेटर्स टच करते हैं। तो आपने ये अपने कमेंट्स में लिखना है ताकि आप एक नॉलेज बने। और ये कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मिडिल की जो 2 लाइनों उनके बीच में कितनी इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स आते हैं। तो आज की क्लास करते हैं पे एंड। आप जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी व्यूज लिखिए। आगे 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 आज मेरी पहली क्लास है, थोड़ा नर्वस हूँ पढ़ाने में, आगे थोड़ा मैं खुल जाऊंगा तो आपको अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। और ध्यान दीजिए आज इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी फॉर्म भरना है कहीं भी कुछ आपको लिखना है तो इंग्लिश में ही लिखा जाता है तो हिंदुस्तान बट इंग्लिश की यहाँ ज़्यादा पहचान है। तो हमें अपनी हिंदी की भी पहचान बनानी है और इंग्लिश में भी अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो आइए इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी टिप्स दूंगा, ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आज का एक बेसिक है। तो आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना इसको, ताकि सबके फायदेमंद हो सबके लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।